दुश्मनों पर मौत बनकर टूटा रफाल। आसमान में चीन पाकिस्तान का काल। बिना युद्ध के ही भारत जीतेगा जंग। भारत और चीन के बीच जंग के हालात में चीन आग में घी डालने का काम कर रहा है। कभी LAC पर जंगी बेड़े की डिफेंस ड्रिल करता है, कभी भारत की मिसाइलों को टारगेट करके रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाता है, कभी DF-16 हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करके भारत को आंख दिखाता है। लेकिन इस बार PM मोदी ने चीनी ड्रैगन जिनपिंग के पर कतरने के लिए आसमान में जंग छेड़ दी है। भारत के जंगी बेड़े में मौजूद सुखोई, रफाल और तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स का शौर्य देखकर जिनपिंग की सेना का दिल दहल रहा है। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स का सबसे घातक और दमदार हथियार यानी रफाल आसमान से दुश्मनों पर आग बरसा रहा है। दोस्तों, रफाल ने कहां पर दुश्मनों पर करारा प्रहार किया है? टीम मोदी दुश्मनों से निपटने के लिए किस नए मिशन पर है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, वो भी बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में फ्रांस से 36 डसॉल्ट रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के अपने फैसले की घोषणा की थी, तब से लेकर अब तक रफाल को लेकर कई तरह की बातें की गईं। सवाल उठे कि रफाल की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ तक कि लड़ाकू विमान रफाल की क्षमताओं पर भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं और आलोचकों की बोलती बंद है। चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं के सीने पर सांप लौट रहे हैं। ये तस्वीरें उन सवालों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है जो रफाल के शौर्य पर सवाल उठाया करते थे। इन तस्वीरों में गरजता रफाल ऐलान कर रहा है कि उसकी मारक क्षमता किसी भी दुश्मन को जहन्नुम का रास्ता दिखा सकती है, वो भी सीधा जंग के मैदान से जहन्नुम नॉन स्टॉप। तो लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे घातक रफाल फाइटर जेट से आसमान में आग बरसाने का अभ्यास किया है। रफाल का हिंदी में मतलब होता है आग का गोला, यानी अगर हम इसे आसमान में उड़ती हुई तबाही कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। अपनी बेहद तेज स्पीड और खतरनाक मिसाइलों के दम पर रफाल कुछ ही देर में दुश्मनों को तबाह करने का मादा रखता है। ये युद्धाभ्यास जंग की असल तैयारी का महज ट्रेलर भर है, क्योंकि फिलहाल LAC पर भारत और चीन के रिश्तों के जो हालात हैं, उसमें चीन किसी भी वक्त भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रच सकता है। लिहाजा भारतीय वायुसेना ने पहली बार रफाल के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की तस्वीर को दुनिया के साथ साझा किया है। स्कैल्प एक स्टेल्थ यानी अदृश्य मिसाइल है। इसे रडार डिटेक्शन से बचने और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा रफाल में 3 तरह की मिसाइलें लगती हैं, जिससे हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल के साथ ही हैमर मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइलें भी शामिल की गई हैं। रफाल में लगी स्कैल्प मिसाइल 500 किलोमीटर तक का दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती हैं, जबकि हैमर मिसाइल आसमान से जमीन पर दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने के लिए यूज की जाती हैं। भारतीय सेना ने दुश्मनों का दिल दहला देने वाले रफाल की जो आग उगलती तस्वीरें शेयर की हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाली स्कैल्प मिसाइलों के बारे में। स्कैल्प क्रूज मिसाइल करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह करने का मादा रखती हैं। इसी वजह से स्कैल्प क्रूज मिसाइलों को युद्ध का नक्शा बदलने वाली मिसाइल कहा जाता है। रफाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्कैल्प क्रूज मिसाइलें ही हैं। ये दुश्मन को तबाह करने का सबसे बड़ा हथियार है।
स्कैल्प मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए दुश्मन के घर में घुसने की भी हिंदुस्तान को जरूरत तक नहीं है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, यानी अपनी सीमा से ही दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम और कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए है। स्कैल्प मिसाइलों की तकनीक और इसकी क्षमता ऐसी है कि दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर्स और बेहद सुरक्षित ठिकानों को भी ये पल भर में बर्बाद कर सकती है। स्कैल्प मिसाइलें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर मौत बनकर टूटती हैं। इसमें लगा जीपीएस सिस्टम इससे दुश्मन पर सटीक और सधा निशाना लगाने का महारथी बनाता है। इसीलिए दुश्मन का डेथ वारंट कही जाने वाली स्कैल्प मिसाइलों को युद्ध की गेम चेंजर मिसाइलें भी कहा जाता है। स्कैल्प मिसाइलें लगे दुश्मन के काल रफाल की ताकत ऐसी है कि इसे बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए दुश्मन के घर में घुसने की भी जरूरत नहीं। वैसी सर्जिकल स्ट्राइक रफाल चीन या पाकिस्तान में बिना घुसे ही अपनी सरहदों में रहते हुए कर सकता है, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी तक नहीं टूटेगी। रफाल फाइटर जेट को दुनिया की सबसे घातक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइलों से भी लैस किया गया है। आलम यह है कि दुनिया में इस समय जितनी भी मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं, उससे 3 गुना ज्यादा दूरी तक मीटियोर मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स को तबाह कर सकती है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाने वाली मीटियोर मिसाइलों की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रास्ते में ही अपना लक्ष्य भी बदल सकती है। साथ ही लॉन्च होने के बाद बीच रास्ते में ही दूसरे लक्ष्य पर निशाना साध सकती है। और तो और दुश्मन के पीछे अगर मीटियोर मिसाइल पड़ गई तो वो चाहे जिधर भागे, मीटियोर उसे मटिया मेट करके ही छोड़ती है। रफाल की रगों में दुश्मन की मौत का बारूद भरती है और रफाल में लगी तीसरी टाइप की मिसाइल जिसका नाम है हैमर। लद्दाख से सटे चीन के पहाड़ी सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइलों को खास तौर पर खरीदा है। ये मिसाइल किसी भी प्रकार के बंकर या सख्त सतह को पल भर में मटियामेट करने का मादा रखती है। ये किसी भी स्थिति में बेहद उपयोगी है। बेहद कठिन पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। हैमर मिसाइल 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाने में माहिर है। दोस्तों, चीन पूर्वी लद्दाख के जिस बेहद दुर्गम, निर्जन और खतरनाक इलाके में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, हैमर मिसाइलें खास उसी क्षेत्र में ड्रैगन की कब्र खोदने के लिए भारत ने फ्रांस से खरीदी हैं। बिजली की सी रफ्तार से मौत बनकर दुश्मन पर टूटने वाली हैमर्स को दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाता। मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया हैमर एक बेहद एडवांस वेपन है। इसे सैटेलाइट के जरिए, इंफ्रारेड सीकर के जरिए या फिर लेजर के जरिए गाइड किया जा सकता है ताकि दुश्मन के पास भागने, छिपने या फिर बच निकलने का कोई मौका ही ना बचने पाए। रफाल एक साथ 250 किलोग्राम तक के 6 हैमर मिसाइलों को ले जा सकता है और एक साथ 6 टारगेट्स को निशाना लगा सकता है। यानी रफाल से टक्कर लेने के लिए अगर 6 दुश्मन अलग अलग दिशाओं से भी आ जाएं, तो रफाल की सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इन सभी दुश्मनों की कब्र सिर्फ बटन दबाते ही 1 सेकंड में खोद डालेगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने रफाल का ये शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय पर किया है जब चीन के साथ सीमा पर तनाव बेहद बढ़ा हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि चीन लगातार लद्दाख में अपनी सैन्य तैनाती और हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ने अक्साई चीन में करीब 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी कई इलाकों में गतिरोध बना हुआ है। लाख समझाने और बातचीत के बाद भी जब ड्रैगन नहीं माना तो भारत को उसे उसी की जबान में राइट टाइम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दरअसल भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्कैल्प क्रूज मिसाइल ले जाने वाले रफाल लड़ाकू जेट की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं, जिन्हें देखकर जिनपिंग की सेना सदमे में है। भारतीय सेना ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि जब आप जानते हैं कि स्मार्ट और सुंदर कैसे बने दुनिया के तरीके। फोटोज में रफाल अपने सेंट्रलाइज तोरण पर एक स्कैल्प मिसाइल को ले जाता दिख रहा है। तस्वीरों में विमान में 2 बाहरी ईंधन टैंक भी लगाए गए थे और 4 MICA यानी हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइल्स भी तैनात थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि हिंदुस्तान की सेना में रफाल की एंट्री के बाद से ही हम युद्ध की स्थिति में युद्ध से पहले ही पाकिस्तान और चीन से बहुत आगे निकल चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, तो चीन के पास अपना खुद का बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतीय रफाल के आगे कहीं टिकता ही नहीं है, लेकिन चीन का J-20 फाइटर जेट कई मामलों में रफाल को टक्कर दे देता है। लेकिन चीन के इस फाइटर जेट का जवाब भी हमारे पास मौजूद है। हमारे रफाल में लगे स्कैल्प, हैमर और मिटियार जैसे हथियार पलक झपकते ही दुश्मन को मौत की नींद सुला देने का मादा रखते हैं। ऐसे में रफाल को आता देख दुश्मन को काल दिखाई देता है। दोस्तों, बदमाश और दगाबाज पड़ोसियों को राइट टाइम करने के लिए भारतीय सेना की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? भारत इन दुश्मनों से निपटने के लिए और क्या कर सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं।